अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे से दुनिया में अमन कायम होगा। इस मामले में पाकिस्तान का किरदार कलीदी और तारीख साज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान फासले कम करने की भरपूर कोशिश की। दोनों मुल्कों के दरमियान अब 60 रोज में तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। ईरान के सदर आज पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरानी सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने में मुआविन साबित होगा। अपोजिशन को ऐवान से वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। महमूद अचकज़ई ने कहा, यह गैर कानूनी हुकूमत है। क्या 2018 के इलेक्शन में जादूगरी नहीं हुई? बैलेट बॉक्स नहीं भरे गए? लोगों को इस्लामाबाद लाया गया? अगर वो गैर कानूनी हुकूमत नहीं थी तो ये भी नहीं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान दौरे पाकिस्तान के लिए तेहरान से रवाना। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की कामयाब सालसी और सिफारती किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। दो तरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रवानगी से काबिल सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था, पाकिस्तान ईरानी कौम की हुकूक की मुसलसल हिमायत कर रहा है। सिफारती कोशिशें बढ़ाने में पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। इस दौरे का मकसद पाकिस्तान के किरदार को सराहना है। उम्मीद है MOU के मुकम्मल नफाज से मशरिक़ वस्ता में तनाव में कमी होगी। इस्लामाबाद में मेहमान सदर के इस्तकबाल की तैयारियां, सड़कों को पाकिस्तानी और ईरानी परचमों से सजा दिया गया। खित्ते में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान ने तारीखी किरदार अदा किया। जंग के बजाय मुज़ाकरात और अमन का रास्ता अपनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद हुआ। आलमी बरादरी पाकिस्तान की क़यादत और किरदार को सराह रही है। भारत पाकिस्तान के मौसर सिफारती किरदार से खुश नहीं। भारत ने दोबारा जाहिर की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहदों पर अमन का ख्वाहां है। अफगानिस्तान के साथ बरादराना और पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए। ईरानी तकनीकी टीम के सरबराह काजिम गरीबाबादी का कहना है, हतमी मुआहदे की राह हमवार करने के लिए 4 खुसूसी वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जो मुख्तलिफ उमूर पर काम करेंगे। इनमें पाबंदियों के खात्मे, जौहरी उमूर, तामीर नौ, इक़्तिसादी तरक्की और निगरानी और नफाज का वर्किंग ग्रुप शामिल है। इब्तदाई मफाहमत के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में होगा, जिसमें ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी नायब सदर, पाकिस्तान और कतर के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Their leaders are all dead. Their whole country is a mess. Their economy is shot. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do. मुआहदे की पासदारी नहीं की गई तो ऐसे इकदाम करूंगा जिसका तसव्वुर भी मुहाल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं मामलात किस डगर पर चलते हैं। ईरान मुआहदे पर कायम ना रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। ईरान जौहरी मामले पर शफाफियत यकीनी बनाने पर राजी हो चुका है और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से मुताल्लिक मुआयने की इजाजत देने पर भी रजामंद है। आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। इसराइल और लबनान के दरमियान मसाइल जल्द हल करेंगे। Very productive 36 hours. We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. Set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. स्विट्जरलैंड में 36 घंटे बहुत नतीजा खैज रहे। ईरान ने जौहरी मुआयना कारों को आने की इजाज़त दी। ये इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन हमें देखना है मुआयना कराया जाता है या नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वांस कहते हैं, ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। हमने ऐसे तरीक़ेकार कायम कर लिया है जिससे आबना हुर्मुज़ खुली रहेगी। अब ईंधन की कीमतें मज़ीद कम होती रहेंगी। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए हम इत्तेहादियों, इसराइलियों, खलीजी ममालिक
सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरानी वफ्द के हाथ न मिलाने पर कोई हैरानी नहीं हुई। ईरान ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के बयान को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इरना को इंटरव्यू में कहा, IAEA के जौहरी मुआयनाकारों को ईरान आने की इजाज़त नहीं दी। तेहरान ने जौहरी मुआयनाकारों के बारे में कोई नए वादे नहीं किए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों के साथ बातचीत पार्लियामेंट और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तय करदा तरीक़ाकार के तहत होगी। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नसर हमती कहते हैं, मौजूदा माहदे के तहत ईरान अमरीका से ज़राई सामान खरीदने का पाबंद नहीं, लेकिन अगर अमरीकी कीमतें और मयार दीगर ममालिक के मुकाबले ज़्यादा मौजू हैं तो अमरीका के साथ तिजारत में कोई रुकावट नहीं। अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की इजाजत दे दी। 60 दिन का आरजी लाइसेंस जारी। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने बताया, ईरान को खाम तेल पैदावार, तरसील, फरोख्त की इजाजत होगी। ईरान ने आपने हुर्मुज़ में आज़ादाना नकलो हमल की यकीन दहानी करा दी। ईरानी खाम तेल पेट्रोलियम मसनूआत की अमेरिका में भी बरामद और ख़रीदारों को अदायगी अमेरिकी डॉलर में करने की इजाज़त होगी। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत में 1.22% कमी हुई। फी बैरल कीमत $76.92 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.02% सस्ता, कीमत फी बैरल $73.10 हो गई। चीन ने ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी वकार को मुकद्दम करार दे दिया। दिल्ली में ब्रिक्स इजलास के दौरान चीनी वजीर खारजा वांग जी की ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी कदीर निजामी से मुलाकात। वांग जी ने कहा, अमरीका से माहिदा UN चार्टर और बैनुल-अक़वामी उसूलों पर मबनी है। माहिदे पर अमल दरामद से जंगबंदी को मुस्तहकम करने, ईरान अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी और मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली में मदद मिलेगी। ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करते हैं। कदीर निजामी ने चीन की हिमायत को सराहा। ईरान ने अमरीका से माहिरे पर रूस को इत्तमाद में ले लिया। ईरानी वजारत खारजा के मगरबी एशिया के इंचार्ज मेहदी ने रूस के सिफारतकारों को माहिरे पर अमल दरामद और पेशरफ्त से आगाह किया। पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग। अब मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स और फार्म हाउसेस की हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। जाली रसीद देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। टैक्स चोरी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब डिजिटल सिस्टम और कैमरे चोरी पकड़ेंगे। टैक्स वसूली की हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है नई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात अवामी एतमाद का इजहार, पार्लिमानी और जमहूरी इक़दार की कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान नदीम को स्पीकर, मलिक किफ़ायतुर रहमान को डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आज़ाद कश्मीर असेंबली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन। मुहाजिरीन कश्मीर मुकीम पाकिस्तान के हलकों से कागजात जमा कराने वालों की तादाद 148 हो गई। मजमूई तौर पर 45 इंतखाबी हलकों से 772 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कराची के येलो लाइन मंसूबे में माली नज़्म ज़ब्त को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया। एंटी करप्शन हुकाम ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। ज़मीर अब्बासी और डायरेक्टर प्रोक्यूरमेंट झामन दास पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम। बताया, माहिदों में एडवांस अदायगी या माली मुआवनत की कोई शक नहीं थी। अफसरान ने ठेकेदारों को अरबों रुपए की सहूलत दी। 8.5 अरब की माली मुआवनत मुबैना तौर पर बैंक गारंटी के बगैर दी गई। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया।
कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। मोबाइल फोन सर्विस शाम तक मुअत्तल रहेगी। 7वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस आज से पहर बरामद होगा। जुलूस के रूट में आने वाली तमाम मार्केटें और दुकानें सील कर दी गई। पंजाब में सीसीडी की कार्रवाइयां, 6 डाकू मारे गए। तर्जुमान के मुताबिक चिन्योट में 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था, साथियों ने हमला किया। मुरीदके में भी 2 डाकू अपने ही साथियों की गोली का निशाना बनाए, 3 फरार हो गए। फैसलाबाद में डाकू काशिफ उर्फ काशी मारा गया। मुल्जिम 50 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से इक़दाम। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नफरत अंगेज मवाद और गलत मालूमात के फैलाव पर तशवीश है। नफरत अंगेज तकारीर समाजी हमांगी और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इस्लामोफोबिया के इंसदाद के लिए मुजव्वज़ा लाही अमल को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में गर्मी से 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक हो गए। बेशतर स्कूल बंद, मुतादिद के औकात तब्दील कर दिए गए। मुख्तलिफ ट्रेन सर्विसेज भी बंद कर दी गई। कई इलाकों में पारा 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंग्लैंड और वेल्स में रेड वार्निंग जारी कर दी गई। स्पेन ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया। इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हलाक होने वालों में 1 पुलिस अफसर और शहरी शामिल। पुलिस की तहकीकात जारी है। लियोनेल मेसी के नाम एक और एजाज, स्टार फुटबॉलर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना, नॉर्वे और फ्रांस ने अपने मैचेस जीतकर अगले मरहले में जगह बना ली। अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0, नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 और फ्रांस ने इराक को 3-0 से शिकस्त दी। अल जज़ायर ने उर्दन को 1 से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। शिकस्तों में फंसी पाकिस्तानी टीम आज ऑस्ट्रेलिया से अपना चौथा मैच खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 पर शुरू होगा। न्यूजीलैंड का स्कॉटलैंड, आयरलैंड का श्रीलंका से मुकाबला होगा।